तो ट्रांसफार्मर लेस क्लास ए पावर एम्पलीफायर, तो बेसिकली यहां पर हम ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है इंपेडेंस मैचिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छी अचीव नहीं होगी। लेकिन ये जो पावर एम्पलीफायर हमें अब डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका बेस बना देगा आगे आने वाले सारे पावर एम्पलीफायर के लिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने और कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं फिगर बनाऊंगा पावर एम्पलीफायर का, फिर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका क्लास ए पावर एम्पलीफायर का फिगर है। यहां पर आप देख सकते हैं हमने इनपुट और आउटपुट शो कर दिए, वीसीसी हमने शो कर दिया है। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वीसीसी की है, क्योंकि जैसा हमने डेफिनेशन में देखा है पावर एम्पलीफायर की, कि पावर एम्पलीफायर जो होता है डीसी पावर लेता है बायसिंग सप्लाई से, दैट मींस वीसीसी से, और कन्वर्ट करता है उसे स्ट्रॉन्ग एसी पावर में। तो यहां पर हम सबसे पहले डीसी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम यहां पर एसी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। यहां पर आपको जो आप फिगर बनाएंगे लोड लाइन का, आपको डीसी लोड लाइन का भी फिगर बनाना है और एसी लोड लाइन का भी फिगर बनाना है। तो यहां पर लोड लाइन के फिगर काफी इंपॉर्टेंट होंगे पावर एम्पलीफायर के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालेंगे डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस जैसा हमने नॉर्मल एम्पलीफायर में भी बहुत बार किया हुआ है, हमें पता है डीसी एनालिसिस में ये जो कैपेसिटर है आपके, कैपेसिटर आपके क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट, और बाकी सारी चीजें आपकी सेम टू सेम रहेंगी। तो बेसिकली डीसी एनालिसिस में आप देख सकते हैं हमने कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर दिया है, मैंने यहां पर वीसीई शो कर दिया है। इसके अलावा हम यहां पर आईसी भी शो कर सकते हैं जो आपकी कलेक्टर करंट होती है। तो डीसी एनालिसिस पे मेनली आपको करना क्या है, डीसी लोड लाइन के लिए इक्वेशन क्रिएट करना है। डीसी लोड लाइन का कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बीजेटी के स्टार्टिंग में। तो डीसी लोड लाइन के लिए हमें पता है कि हमें कलेक्टर टू इमीटर वाले लूप में केवीएल लगाना होता है। तो हम यहां पर केवीएल लगा देते हैं बाय यूजिंग केवीएल। आप देख सकते हैं वीसीसी आपका सबसे ऊपर लिखा है, दैट मींस वो प्लस माइनस ग्राउंड होगा। तो आप स्टार्ट कहां से लेंगे, माइनस वीसीसी प्लस आईसी आरसी। आप देख सकते हैं आरसी के क्रॉस आईसी करंट है, देन आपका है प्लस वीसीई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर आपको बीजेटी में कभी भी थोड़ा भी डाउट हो तो जो भी पॉइंट हो हमेशा उसको पहले क्या कर दो, प्लस माइनस, और अगर वो वोल्टेज प्लस पे लिखा है तो माइनस वाले को क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। जब भी ये प्लस माइनस दिखाई ना दे हमेशा इस तरह से एफर्ट करो, बड़े आराम से आप आंसर लिख सकते हो। तो ग्राउंड से ग्राउंड लगा दो, पहला साइन है माइनस, फिर आईसीआरसी, फिर साइन क्या है आपका, प्लस है, सिंपली आप लिख सकते हो। तो यहां पर जो आपने डीसी एनालिसिस किया उसके बाद आप देख सकते हो जो वीसीई की वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, वीसीई की वैल्यू आपको मिलेगी वीसीसी माइनस आईसीआरसी। और अगर आप यहां से आईसी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि जनरली हम वाई एक्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आईसी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, अगर आप आईसी की वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगी वीसीसी अपॉन आरसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी। तो ये आपको आईसी की वैल्यू मिल जाएगी। आप जैसे चाहे वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आईसी आपका क्या होता है, वाई एक्सिस पे जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो वीसीई होता है वो कौन से एक्सिस पे जाता है, आपका एक्स एक्सिस पे। ठीक है। और इसके अलावा जो कांस्टेंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, सी। और जो एक्स के साथ जो 1 अपॉन या जो भी वैल्यू होती है एक्स के साथ, इसको आप क्या बोलते हैं, यहां पर 1 अपॉन आरसी को आप बोलते हैं एम। तो अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देख सकते हैं बिल्कुल सेम इक्वेशन है आपका। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको बताया लाइन का इक्वेशन बनना है। यहां पर m क्या होता है आपका, स्लोप होता है। तो सिंपली आपको लाइन का इक्वेशन बना देना है डीसी लोड लाइन का। तो यहां पर हम डीसी लोड लाइन का इक्वेशन बना देंगे। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं जो आपकी डीसी लोड लाइन है कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, दैट मींस VC की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो आप देखिए IC आपको कितना मिलेगा, VCC अपॉन RC। तो x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, y एक्सिस पे, दैट मींस यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, VCC अपॉन RC। इसके अलावा अगर आप y की वैल्यू 0 करते हैं, वो किस पे होता है आपका x एक्सिस पे। तो देखिए आप y की वैल्यू 0, दैट मींस IC की वैल्यू 0। तो IC की वैल्यू जैसी 0 पुट करेंगे आपको VCE की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, VCC। तो यहां पर आप VCC शो कर देंगे। तो इस तरीके से आप डीसी लोड लाइन का फिगर यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको ये फिगर ऑलरेडी बता रखा है।
लेकिन मैंने आपको VCC अपॉन RC और VCC शो नहीं किया था क्योंकि उस टाइम हमारे पास इक्वेशन नहीं था। अब हमने यहां इक्वेशन ड्रॉ कर लिया है, तो ये आपका फिगर बन जाएगा DC लोड लाइन का। DC लोड लाइन को समझ लेने के बाद अब हम यहां पर AC लोड लाइन का फिगर बनाएंगे। तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे AC एनालिसिस। तो AC एनालिसिस हमें पता है कि VCC को आप क्या कर देते हो, ग्राउंड कर देते हो। तो जब आप VCC को ग्राउंड कर दोगे और इनपुट आउटपुट कंसीडर करोगे तो जो AC फिगर आपका बनेगा वो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। तो यहां पर इनपुट आउटपुट मैंने शो नहीं किया है, बस आपको पता है यहां से इनपुट है और RC के अक्रॉस आउटपुट है, क्योंकि मेनली आपका टारगेट यहां इनपुट आउटपुट देखने का है ही नहीं। मेनली यहां पर आपका टारगेट है AC लोड लाइन देखने का। लोड लाइन का मतलब हमेशा यही होगा IC वर्सेस VC का ग्राफ। तो यहां पर जो नोटेशन हमने यूज किए हैं स्मॉल IC, ये आपका क्या है, AC कलेक्टर करंट, और जो स्मॉल VC नोटेशन हमने यूज किया है वो आपका है AC कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। बेसिकली यहां पर मैंने इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट किया है कि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने VC और IC DC एनालिसिस में भी यूज किया था। तो बेसिकली वो क्या आपके हो गया, DC कलेक्टर करंट और DC कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो कैपिटल वाले मैं DC के लिए यूज कर रहा हूं और स्मॉल वाले मैं यूज कर रहा हूं AC के लिए। तो यहां पर जब AC एनालिसिस आप करते हैं तो सिंपली अगर आपको IC और VC में चाहिए KVL, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहां पर KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर बाय KVL आप क्या करेंगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो IC RC, तो IC इंटू RC, और वोल्टेज का पहला साइन क्या है आपका प्लस, तो प्लस VCE इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी IC की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, IC की आपकी वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन RC इंटू VCE। अब देखिए अगर मैं इसे अभी इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं तो एक पॉइंट आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूं यहां पर IC टोटल, तो IC टोटल कितना लिख सकते हैं आप, IC प्लस IC, मतलब ये आपकी DC IC हो गई और ये आपकी AC वाली IC हो गई, जो नोटेशन हमने यूज किए हैं। मतलब टोटल क्या हो गया, DC प्लस AC। वैसे ही अगर मैं यहां पे लिखूं VCE टोटल, तो वो क्या हो जाएगा, VCE प्लस स्मॉल VCE। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये DC वाला था और ये कौन सा है, AC वाला। तो यहां पर अगर मैं अब इक्वेशन नंबर 1 में जाऊं तो जो AC वाला करंट है IC, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, IC टोटल माइनस DC वाला IC। तो कितना हो जाएगा ये, IC टोटल माइनस IC इज इक्वल टू -1 बाय RC। और अगर मैं यहां पर स्मॉल VC को लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, VC टोटल माइनस VCE। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखे हैं तो ये अभी भी AC लोड लाइन ही, मैंने AC की वैल्यू लिखी है ना, AC की वैल्यू क्या है, टोटल माइनस DC, तो है तो अभी भी ये क्या, AC लोड लाइन। तो अगर आप इस AC लोड लाइन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो यहां पर ये जो IC और VC है ना, जो मैंने DC की वैल्यू लिखी है, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जो IC और VC है ये तो एक्सिस के नाम थे। अगर मैं आपको ग्राफ शो करूं, ये जो DC लोड लाइन है IC और VC क्या है, एक्सिस के नाम है, Y एक्सिस X एक्सिस। ये कोई वैल्यू थोड़ी ना है IC और VC की। तो अगर आपको AC की वैल्यू लिखनी है तो आपको माइनस DC करना पड़ेगा टोटल में से। तो DC IC VC तो सिर्फ DC लोड लाइन में एक्सिस के नाम है। DC वैल्यू क्या है एक्चुअल में, वो है VCQ और ICQ, ऑपरेटिंग पॉइंट। ये है आपकी एक फिक्स DC वैल्यू जो ऑपरेटिंग पॉइंट आपको सेंटर में मिल रहा है। IC VC एक्सिस के नाम है, तो ये DC लोड लाइन जरूर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल माइनस DC मतलब VCQ और ICQ। तो आप किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आप इसे लिखेंगे ICQ और यहां पर क्या लिखेंगे, VCQ। तो ये हो गया आपका टोटल माइनस DC का कंसेप्ट, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहां पर भी इन चीजों को आप ठीक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां IC का मतलब एक्चुअल में ICQ है, VC का मतलब VCQ है। आपको एक्सिस के नाम नहीं लिखने, आपको DC वैल्यू लिखनी है। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे जो आपकी AC लोड लाइन है,
आप अगर इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो देखिए IC मतलब y एक्सिस, DC एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, तो y1 अगर मैं नाम दे दूं, इसको मैं नाम दे दूं m, इसको अगर मैं नाम दे दूं VCT मतलब x एक्सिस, और VCQ अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नाम दे दूं x1। तो देखिए ग्राफ जो आपका है या जो बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बेसिकली m क्या होता है, स्लोप होती है। तो अगर आप देखिए फिर से लाइन का इक्वेशन है, और ये जो लाइन का इक्वेशन है ना, अगर आप लाइन का इक्वेशन जानते हैं तो आप देखिए ये जो लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन ये बता रहा है कि ये जो लाइन होगी जो बनेगी वो x1 y1 से पास होगी। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर ये जो आपका AC लोड लाइन है, AC लोड लाइन will passes through VCQ, ICQ। That means कहां से पास होगी, अगर आप ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट लगा के लिख दे, ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब DC लोड लाइन हो चाहे AC लोड लाइन हो, दोनों की दोनों लोड लाइन, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आज समझना है ताकि अब आगे आने वाले एम्पलीफायर में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो दोनों की दोनों लोड लाइन आपकी ऑपरेटिंग पॉइंट से पास होती ही है, चाहे वो AC लोड लाइन हो चाहे DC लोड लाइन हो। DC लोड लाइन तो हम स्टार्ट से पढ़ते आते हैं, लेकिन AC लोड लाइन हम कभी नहीं पढ़ते हैं। तो AC लोड लाइन भी आपकी ऑपरेटिंग पॉइंट से ही पास होती है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। चूंकि AC लोड लाइन और DC लोड लाइन दोनों ही ऑपरेटिंग पॉइंट से पास होती है, और आप ये देख सकते हैं ये कंप्लीटली लाइन का इक्वेशन ही है। तो जो लाइन का इक्वेशन है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट से लाइन का इक्वेशन तभी पास होगा जब AC लोड लाइन भी इसी तरीके की आपकी बनेगी जैसे आपकी क्या बनी हुई है, DC लोड लाइन बनी हुई है। क्योंकि यहां पर आपको y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 एवरीथिंग आपको दिखाई दे रहा है, और अगर आप एक बार जज करें यहां पर तो स्लोप आपको फिर से नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो खुद सोच के देखिए, लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, लाइन या तो ऐसे बनेगी या तो ऐसे बनेगी, दोनों में से एक ही हो सकता है। ऐसे बनने का मतलब होता है स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे बनने का मतलब होता है स्लोप नेगेटिव। क्लियर पॉइंट? अब लाइन का इक्वेशन जो है वो ऑपरेटिंग पॉइंट से पास होना है। मैं एक बार आपको DC वाला फिगर शो करता हूं। देखिए ये DC वाला फिगर है, AC लोड लाइन को भी ऑपरेटिंग पॉइंट से पास होना है। अगर वो ऐसे बनेगी तब भी ऑपरेटिंग पॉइंट से पास हो जाएगी, लेकिन उस केस में स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आपको स्लोप दिख रही है -1/RC, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो उसे हर हाल में डिक्रीज होना पड़ेगा। तो फिर या तो ऐसे हो सकती थी तब ऑपरेटिंग पॉइंट से पास होती, या तो फिर ऐसे होगी तब ऑपरेटिंग पॉइंट से पास होगी। तो ऑब्वियसली बात है, चूंकि स्लोप आपकी नेगेटिव है इसलिए उसे हर हाल में ऐसे ही बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकते हैं कि जिस पोजीशन पे DC लोड लाइन है सेम टू सेम उसी पोजीशन पे क्या बनेगी, आपकी AC लोड लाइन बनेगी। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ लाइन के इक्वेशन के थ्रू हम समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को कि AC लोड लाइन और DC लोड लाइन की पोजीशन, लाइन का इक्वेशन, एवरीथिंग सेम है आपका। क्लियर है अच्छे से? तो अब हम यहां पर AC लोड लाइन और DC लोड लाइन के फॉर्म में एक कंप्लीट फिगर ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हम एनालिसिस अपना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन अपने शुरू करेंगे।